गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा होगा, जब हम कोई सूत्र लिखते हैं, सपोज करो H2 लिख दिया हमने, तो ये ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इनके जुड़ने का कुछ तो कारण होता होगा कि ये एक दूसरे से क्यों जुड़ते हैं। जब ये जुड़ते हैं तभी जुड़ने के बाद अणु या यौगिक बनाते हैं। तो इनके जुड़ने का कारण होता है इनके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। मीन्स इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी होती है। साझेदारी होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का स्थानांतरण हो जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, ऐसा होता है। उन्हीं को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड्स। तो देखते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, दो परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हम उसे रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है पहला होता है आयनिक बंध। आयनिक बंध में देखा होगा आपने कि Cl- Mg+2 या Na+1, हम इनको आयन कहते हैं। आयन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता है। अब ये चार्ज आता कहां से है? इसके पास है Mg+2। इस +2 का मतलब यह है कि इसने दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं। इसके Cl पर -1 आ रहा है, इसका मतलब ये है इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी एक्सेप्ट कर लिया, इसे ग्रहण कर लिया है, तो तभी आयन बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या फिर आ जाते हैं वो आयन बन जाते हैं। तो इस प्रकार के बंध में जितने भी परमाणु होते हैं वो सब के सब आयन के रूप में हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आयन के रूप में का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है, तो हमारा आयनिक बंध होता है। हम बोल सकते हैं कि वह बंध इसमें इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, NaCl। आपने खूब पढ़ा होगा ये। तो Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो इसका sp में इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ऐसे ही Cl होता है, इसका 17 होता है 287। यदि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इन दोनों की लास्ट शेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आता है। तो जब हम साझेदारी करते हैं एक दूसरे से, तो केवल यही इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम प्रयोग में करते हैं या साझेदारी में प्रयोग किया जाता है। तो इन अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को हम किसी एक रूप में डिनोट करते हैं। जैसे Na की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, Cl की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यह हम साझेदारी करते हैं क्योंकि इसकी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अंतिम कक्षा कंप्लीट करने के लिए, और इसको 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपनी अंतिम कक्षा पूर्ण करने के लिए। तो जब यह हम साझेदारी करते हैं तो जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसी के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। अब यहाँ पर देखिएगा 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जबकि स्वर्ण के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, क्योंकि इसकी इतनी प्रवृत्ति नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो इसमें क्या होगा, ये जो क्लोरीन परमाणु है इस Na के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो दोनों की जो साझेदारी होगी वो केवल साझेदारी इलेक्ट्रॉनों की होगी। लेकिन ये सोडियम का जो परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, वो इस क्लोरीन के पास चला जाएगा। अब ये क्लोरीन के पास चला जाएगा तो एक इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो उससे इसमें सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये बन जाएगा Na
बॉन्ड Cl। तो जब Na और Cl को हम अलग अलग करके इसको मिलाते हैं तो इनके एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मींस Na का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है, तब हमारा बनता है NaCl। अब देखिए ऐसा होता क्यों है? अभी हमने देखा था कि Na की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था और Cl की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब ये इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो यहाँ से क्लास खत्म, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब इसके पास केवल 2 कक्षा है, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद Cl में 17 इलेक्ट्रॉन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक इसमें ऐड कर दो, कितना हो गए? अब दोनों की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब दोनों किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो तत्व पूरा स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो अब ये NaCl स्टेबल होगी, दोनों की लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। तो ये जो बॉन्ड बनता है इसे बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ये आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए आयोनिक है। आयोनिक का मतलब आयन क्यों बनती है? इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इन दोनों पर आयन बन जाती है, तो होता है आयनिक बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल देखें, MgCl2। Mg का एटॉमिक नंबर होगा 12, 2, 8, 2 और Cl का होगा 17, 2, 8, 7। तो जब हम इसकी साझेदारी करेंगे तो केवल इसके मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं, वही शो करने पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए Mg का एक परमाणु है तो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर शो कर दिया। Cl के 2 परमाणु हैं तो एक Cl हमने यहाँ पर शो कर दिया और एक Cl हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक, दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन को हमने शो कर दिया। अब मैग्नीशियम की कक्षा में क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम की में 2 हैं और क्लोरीन की में 7। तो जब ये इसे साझेदारी करेंगे आपस में तो इसको केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होगी कंपैरिजन टू मैग्नीशियम। तो इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की गति ज्यादा होगी, तो क्या होगा? ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित कर लेगा और एक ये इलेक्ट्रॉन इसको अपने ओर आकर्षित कर लेगा। तो मैग्नीशियम क्लोरीन में 7 अपने पास थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया 8 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसका आ गया तो 8 हो गए। अब मैग्नीशियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों को इसने डोनेट कर दिया, इसका जो बॉन्ड बनेगा Cl सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक माइनस आ जाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक माइनस आ जाएगा। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 पॉजिटिव का मतलब है दोनों में आयन बन गए। तो अब यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इसने डोनेट कर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब, तो मैग्नीशियम में इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कैंसिल हो गई। ऐसे ही क्लोरीन में लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या मतलब अंतिम में इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो इसकी लास्ट सेल देखें, इसमें भी केवल एक इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, इसकी लास्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों की में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों की कक्षा कंप्लीट हो गई, तो अभी दोनों स्थायी हो गए, तो ये बन जाएगा MgCl2। तो ये होगा आयनिक बॉन्ड। दोनों ये होते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, मैं समझता हूं आपको आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया होगा। जहां इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है और वहां पर आयन बन जाते हैं, वही होता है आयनिक बॉन्ड। आगे चलते हैं। दूसरा है सहसंयोजक
बंद। सहसंयोजक बंध या सहसंयोजी बंध से बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अभी जो इससे पहले हमने पढ़ा था आयनिक बंध, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप होती है, मींस इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो दो या दो से अधिक परमाणु के बीच जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनते हैं उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, पार्टनरशिप। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एक कॉमन सा एग्जाम्पल है इसका CO2। अब CO के अंदर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 एटॉमिक नंबर होता है इसका 2,4। ऑक्सीजन के में 8 होते हैं 2,6। तो दोनों की लास्ट स्टेप इनकम्प्लीट है, यही इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में यूज होते हैं। बना COO। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। साझेदारी का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, जब बीच में बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड दोनों तरफ काउंट होगा। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के पास है 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, और इसके पास 4। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कार्बन की यहां से हो जाती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 2 8। अब ये साझेदारी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए इसके। 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 हुए हैं, तो 2 की साझेदारी यहां से कर दो। अब कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जा रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन किसी द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जहां 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होती है वहां होता है सहसंयोजी बंध या कोवलेंट बॉन्ड। फिर इसमें इस प्रकार के बंध बनते हैं जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम होता है, वहां पर ये सहसंयोजी बंध बनते हैं। जबकि 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो वहां पर ये आयनिक बंध बनते हैं। जैसे इसकी ऑक्सीजन स्टेट 1 है और इसकी -7, तो यहाँ 1 और 7 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आयनिक बंध बनेगा। दूसरा +2 और -6, यहाँ पर भी आयनिक बंध बनेगा। जबकि इसमें क्या होता है, जब 4 या 6 है तो यह कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, लास्ट तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरा बंध है उपसहसंयोजी बंध। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की पार्टिशन होती है। ये एक विशेष बंध है, इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक परमाणु द्वारा दिया जाता है, जबकि दूसरे परमाणु द्वारा ग्रहण किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो दाता होता है, जो ग्रहण करता है वो ग्राही होता है। इसमें जो साझेदारी इलेक्ट्रॉन है उसे हम इस एरो के द्वारा शो करते हैं, एरो। तो ये जो बट बनता है हम उसको एरो के द्वारा दिखाते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए दिया जाता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जाता। देखते हैं इसे। इस वीडियो में आपसे मैंने बोला था कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
तो एक पहला क्वेश्चन ये है कि आयन कब बनते हैं। ध्यान दें, पहला क्वेश्चन है कि आयन कब बनते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो कैसे शो करोगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 क्यों होती है, ठीक है। आप इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखिए, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, छोटा सा एग्जाम्पल है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर की लास्ट शेल होती है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन की जो लास्ट शेल होती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ तीनों के पास लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और हमें तीनों की ही अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट होंगे, आइए देखते हैं। अब ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन साधारण यहां से कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। अब इसे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसके भी कंप्लीट हो गए। तो ध्यान रखना, इसी स्ट्रक्चर एक प्रकार से बन जाते हैं, क्योंकि सल्फर की लास्ट शेल होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और 12 भी हो सकते हैं, अलग अलग कंडीशनों के अनुसार। तो यहाँ पर हम देखते हैं केवल 8 इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पर सल्फर कंप्लीट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये साधारण कहां से होगा, तो इस कंडीशन में तो ये हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन साधारण तो यहाँ पे हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमें संयोगी बंध दिखाना है, तो क्या होगा, ये सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान में दे देता है। दान देने का मतलब है इलेक्ट्रॉन सल्फर के सल्फर के पास ही रहेंगे, बस केवल काउंटिंग में आ जाते हैं कि इसके अंतिम कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। स्ट्रक्चर बनेगी इसमें SO। अब ये जो बॉन्ड है, जब बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में सह संयोगी बंध, ये हो गया इसमें सह संयोगी बंध। तो ये एक विशिष्ट प्रकार बंध है, इसमें जो एरो का होता है साइडर के इलेक्ट्रॉन, वो तीर के द्वारा शो करते हैं, एरो के द्वारा। इसमें इलेक्ट्रॉन रियल में नहीं दिया जाता, केवल काउंटिंग के रूप में आता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये होता है सह बंध। इसका एक एग्जाम्पल और, अदर एग्जाम्पल लेते हैं इसका H2 SO4। यहां पर देखेंगे H की कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 6, ऑक्सीजन के में 8 होते हैं, 2 6, और हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके पहले डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सल्फर का एक परमाणु है, इसको सेंटर रख दिया हमने। उसके बाद ऑक्सीजन ने 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन कभी भी सेंटर में या मध्य में नहीं आता, क्योंकि उसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो केवल एक तरफ से साझा कर सकता है। H इलेक्ट्रॉन 3, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास 6 होती है, सल्फर के पास भी 6 होती है, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, और इसके पास भी 6 होंगे, हाइड्रोजन के पास 1, और ऑक्सीजन के पास भी 6 होते हैं। साझा करते हैं, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन साझा हमने यहां से कर दी, इसी कंप्लीट हो गए। 1 और 1 2, इसका 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन साझा यहां से कर दी, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। ऐसा ही इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक साझा यहां से करते हैं, ये भी कंप्लीट, और 1 2 3 4 5 6 7 एक साझा यहां से हो गई, ये भी कंप्लीट। अब देखते हैं सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये भी कंप्लीट। अब इस लाइन वाले सभी परमाणुओं की जो सब कंप्लीट हो गई, तो
अब हमें ऑक्सीजन भी कंप्लीट करानी है। ऑक्सीजन कहां से कंप्लीट करेगा, तो सल्फर के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गई। तो इस स्थिति में क्या होगा कि सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को इस ऑक्सीजन को दान में देता है और 2 इलेक्ट्रॉनों को इसको दान में देता है। अब ये जो बॉन्ड बना है, ये वाले जो बॉन्ड है सब सेस में बंद होंगे, जबकि ये उप सेस में बंद होगा, क्योंकि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को दान में देता है। इसकी स्ट्रक्चर बनेगी H O S O H O O। तो ये वाला बंद होता है उप सेस में बंद। बाकी जो होते हैं ये बंद बिना बोलते हैं सेशन बंद। तो इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है वो कौन सा बंध होता है, उस बंध का नाम बताना जहां इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। थर्ड क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और मैं समझता हूं आपको ये तीनों ही बंध समझ में आ गए होंगे। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।